तो दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से, ताकि सभी लोग हमारे साथ लाइव जुड़ सकें और उनको भी जानकारी मिल सके कि भाई इस आंदोलन के बारे में क्या क्या जानकारी है, कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है और क्या इनके बारे में और जानकारी उनको मिलनी चाहिए। एक बार सभी शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि वॉइस ठीक आ रही है, वॉइस एकदम ठीक आ रही है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो भाई। और भाई कमेंट बॉक्स में मैंने ग्रुप का लिंक पिन कर दिया, टेलीग्राम ग्रुप का। तो आप सभी लोग इस आंदोलन से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको सारी चीज़ें जो जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी आंदोलन से जुड़ी अपडेट है, जानकारी है, जैसे भी करना है वो आपको सभी वहाँ पे पता चलता रहे। और आपके कुछ सजेशंस हैं, आपको कुछ बात करनी है, आपको जुड़ना हमसे, तो वहाँ पे आप जुड़ सकें। ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, सभी की तैयारी करने वाले छात्र काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि या तो पहले बहाना बना सकते हैं कि कोरोना के कारण पहले रुकी हुई थी भर्तियां, उसके बाद सरकार ने ना जाने क्यों भर्तियां रोक रखी थी। और जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे थे उनकी उम्र बढ़ती ही जा रही है, 2 साल हो चुके हैं और बच्चे ज़्यादातर बच्चे ओवर एज हो चुके हैं। तो उसके कारण अब सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, ना कोई एज रिलैक्सेशन के ऊपर कोई पॉजिटिव अपडेट आ रही है यहाँ पे, ना कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी किया जा रहा है। ऐसे ही बस एक र्यूमर्स फैलते रहते हैं, कयास लगाए जाते हैं, कोई अपडेट देता है यूट्यूब पे कि भाई एज रिलैक्सेशन मिलेगा, कोई बोलता है कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन कोई ऑफिशियली कोई बयान, कोई अपडेट, कोई नोटिस कहीं से जारी नहीं किया जाता, ना ही सेना की तरफ से, ना ही वायुसेना की तरफ से, ना ही इंडियन नेवी की तरफ से कोई ऐसा यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाता है। बल्कि आप देख रहे होंगे नेवी के अंदर तो ऑफलाइन भर्तियाँ चल रही हैं, जिसमें केवल और केवल 10,000 छात्रों को एडमिट कार्ड देके बुला लिया जाता है। उनको सभी को, सभी छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उनको मौका नहीं दिया जाता है। फॉर्म भरवा लिया जाता है 60% पे, लेकिन जो एडमिट कार्ड आते हैं वो 97%, 98%, 99% तक भी देखे गए हैं। MR के अंदर तो हरियाणा के अंदर 100% की कट ऑफ भी देखी गई है। तो क्या ये सही है कि सभी छात्रों को मौका ना दिया जाए और केवल 97-98% वालों को मौका दिया जाए? मैं ये पूछना चाहता हूँ उन ऑफिसर्स से जो ये चयन कर रहे हैं, क्या आपके भी 97-98% हैं? अगर आपके समय में ये क्राइटेरिया होता तो क्या आप सेलेक्ट होते वहाँ पे? ये हमारा सवाल है। तो भाई उस चीज़ को छोड़ते हुए पहले 5 अप्रैल जो दिल्ली चलो का नारा दिया गया है, जो सभी डिफेंस के जो छात्र हैं उनके द्वारा 5 अप्रैल दिल्ली चलो का जो नारा दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। जो ये छात्र आंदोलन किया जा रहा है, तो देखो लोकतांत्रिक तरीके से पूरा आंदोलन किया जाएगा भाई। और यहाँ पे जो बच्चों ने जगह डिसाइड की है, क्या इसके रीज़न है, क्या इसके अंदर हमें आगे करना है, वो मैं पूरी डिटेल के साथ आपको सभी को बताता हूँ एक एक करके। तो देखो इसके रीज़न्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो जो हम काम कर रहे हैं उसके रीज़न सभी को पता होने चाहिए। जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं या जो जुड़ने की सोच रहे हैं उनको सबसे पहले तो भाई पता होना चाहिए कि भाई क्या सिस्टम है। रीज़न क्या है? रीज़न है भाई आर्मी के अंदर जो CEE एग्ज़ाम होना था, जो रिटर्न एग्ज़ाम होना था, क्योंकि आर्मी की बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं अलग अलग एयरहाउस में, अलग अलग ज़िलों में, जिनकी दौड़ हो चुकी है। ठीक है, लेकिन रिटर्न एग्ज़ाम आज तक पेंडिंग है। 2 साल से भी ज़्यादा का समय कई ज़िलों में हो चुका है, 1.5 साल से 2 साल के बीच का समय ज़्यादातर ज़िलों में हो चुका है, जिसका रिटर्न एग्ज़ाम अभी तक नहीं लिया गया है सेना की तरफ से। जो बच्चे GD क्लर्क और सेना के अंदर तैयारी कर रहे थे। उसके बाद बारी आती है एयरफोर्स की। तो एयरफोर्स के अंदर आप सभी को पता होगा 2019 में फॉर्म निकला था, फॉर्म भरा था बच्चों ने, 2020 में एग्ज़ाम दिया है। उसकी एनरोलमेंट लिस्ट अब तक जारी नहीं हुई है, उसकी ज्वाइनिंग अब तक नहीं हुई है। जो भर्ती 1 साल के अंदर पूरी हो जाती थी वो भर्ती अब तक पूरी नहीं की जा रही है। 2021 के अंदर जो जुलाई के अंदर रिटर्न एग्ज़ाम लिया गया था, रिटर्न परीक्षा जो ली गई थी, उसका रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया गया एयरफोर्स के बच्चों का। ना ही कोई नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है यहाँ पे, ना ही कोई ऐसी नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पे जारी की गई है कि बच्चों को कोई डेट दी गई हो कि बच्चों आपकी इस डेट को एनरोलमेंट जारी की जाएगी, या फिर इतने समय बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, या फिर नई भर्तियां इस समय में जारी की जाएंगी। कोई ऑफिशियल जानकारी एयरफोर्स की तरफ से नहीं है, जिससे बच्चे काफ़ी हताश हैं, निराश हैं। इसी वजह से ये आंदोलन की नौबत यहाँ पे आ रही है। नेवी का आप सभी को पता ही है कि भाई ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और सभी बच्चों को चांस नहीं दिया जा रहा है, अटैम्प्ट बच्चों के खाए जा रहे हैं, और मौका नहीं देंगे तो फिर काबिलियत दिखाने का कैसे चलेगा काम। तो ये इनके रीज़न थे भाई छात्र आंदोलन के। छात्र आंदोलन के अंदर क्या किया जा रहा है भाई, डेट फिक्स की गई है। 5 अप्रैल की तारीख जो है वो दिल्ली जाने के लिए फ़िक्स की गई है भाई। 5 अप्रैल को सभी लोग दिल्ली जा रहे हैं, जिसके अंदर भाई ऑफिशियल नोटिस कोई भी नहीं आ रहा है सेना की तरफ से कि कब की जाएंगी। इस चीज़ के ऊपर हमारी मांग रहेगी कि ऑफिशियल नोटिस जारी करके हमको सेना के लिए एग्ज़ाम करवाने के लिए कोई फ़िक्स डेट दी जाए कि भाई इस डेट को आपका ऑफिशियली जो
रिटर्न एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। एयरफोर्स के लिए भी हमारी यही मांग है कि कोई फिक्स डेट दी जाए कि एनरोलमेंट इस दिन जारी की जाएगी, और जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम करवाए सरकार। प्रशासन की तरफ से हम मांग रखते हैं कि जल्दी से जल्दी सेना का रिटर्न एग्ज़ाम, एयरफोर्स की एनरोलमेंट रिजल्ट जारी किया जाए, और नेवी के अंदर भी अगली भर्ती में ऑनलाइन एग्ज़ाम किया जाए, ताकि सभी बच्चों को एटलीस्ट मौका मिले। ऑफलाइन भी एग्ज़ाम अगर करवाते हैं तो सभी बच्चों को मौका देना चाहिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर लाई करते हैं। तो 5 अप्रैल की भाई दिल्ली चलो का हमारा नारा है। 5 अप्रैल की डेट हमारी फिक्स रहेगी। हमारा जो स्थान है जहाँ पे हमें दिल्ली जाना है वो भाई जंतर मंतर है। दिल्ली के अंदर जंतर मंतर है। अगर आप रेल से किसी भी राज्य से आ रहे हो तो आप गूगल मैप्स पे जंतर मंतर डाल सकते हो, वो आपको दिखा देगा वहाँ का रास्ता कैसे पहुँच सकते हैं। अगर कोई भाई मेट्रो के सारे आ रहा है तो जनपथ मेट्रो स्टेशन आपका पड़ेगा आसपास, और भी काफ़ी मेट्रो स्टेशन है, राजीव चौक से भी ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। तो आप उसके हिसाब से अपना देख के सहूलियत आ सकते हो। जो भी भाई यहाँ पे सेना की तैयारी कर रहा हो वो ज़रूर जुड़े यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद भाई 30 मार्च को हम लोग क्या चाह रहे हैं कि जो भाई दिल्ली आ रहे हैं या फिर दिल्ली आने के लिए रेडी हैं, वो एक बार इस आंदोलन को हवा देने के लिए सभी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे इस 5 अप्रैल दिल्ली चलो के नारे को सभी तक पहुंचाएं। सोशल मीडिया के अंदर भाई ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आप सभी माध्यम से आपको पोस्टर दे दिए जाएंगे। आप उन पोस्टर्स को वहाँ पे लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को पता चले कि हाँ भाई कुछ हमारे लिए, हमारे ही भाई जो हैं वो आंदोलन के लिए जा रहे हैं 5 अप्रैल को दिल्ली। तो 30 मार्च को ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक ड्राइव चलेगी कि सभी को अवेयरनेस ड्राइव है एक तरह से, कि सभी को अवेयर किया जाए कि भाई 5 अप्रैल को सभी लोग दिल्ली जा रहे हैं। और 30 मार्च को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई 5 दिन का समय उनको मिल जाएगा। अगर किसी को ट्रेन की टिकट बुक करवानी है, किसी को अपने ज़रूरी काम निपटा के दिल्ली पहुंचना है, तो वो पहुंच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई जो पोस्टर आपको दिया जाएंगे आप भाई डीपी पे लगाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, या फिर फेसबुक पे, जिस भी माध्यम से आप सोशल मीडिया से जुड़े हो वहाँ पे आप शेयर करो, ताकि हमारी ये बात है वो सरकार के कानों तक भी पहुँचे। क्योंकि जो सोशल मीडिया है उसके अंदर बहुत ताकत होती है, कम से कम हमारी आवाज़ वहाँ तक ज़रूर पहुँच जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव वो लोग करेंगे और कुछ कोई पॉजिटिव अपडेट देंगे। दूसरी बात भाई, अगर आप चाहते हो कि भाई और जानकारी आपको मिले, आप हमसे जुड़ो, आप जो बच्चे आंदोलन के अंदर शामिल हैं उनसे जुड़ो, तो मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, कमेंट बॉक्स में पिन है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप को। या फिर आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे डिफेंस टारगेट ऑफिशियल, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट दे दी जाएंगी, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको बता ही दी है कि भाई ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, आप जो भी सोशल मीडिया चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, वहाँ पे आप अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, जिसको भी आप बता सकते हो कि भाई 5 अप्रैल को छात्र आंदोलन है। ये छात्र आंदोलन एक महाआंदोलन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई टोंक जिले से जो रामदेव सर की टीम है वहाँ से पैदल यात्रा पर दिल्ली के लिए निकल चुके हैं 26 तारीख को, और वो जयपुर से आगे पहुँच चुके हैं अभी, और बाकी लोग भी उनको ज्वाइन कर रहे हैं रास्ते में धीरे धीरे। तो जयपुर की तरफ से, ये राजस्थान की तरफ से बच्चे निकल चुके हैं, हरियाणा की तरफ से बच्चे रेडी हैं, हर जगह से आर्मी के जो संस्थान है, आर्मी के जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स है वहाँ से भी बच्चे रेडी हो चुके हैं। जो हमारे भी आसपास के बच्चे हैं वो भी रेडी हैं, कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल भाई, बहुत लंबा समय हो गया है वेट करते करते। और दूसरी बात यह है कि बहाना बनाया जा रहा है, बार बार संसद में बहाना बनाया जा रहा है कि कोरोना की वजह से भर्तियाँ रोकी हुई हैं, कोरोना की वजह से भर्तियाँ रोकी हुई हैं। जबकि हम सब देख सकते हैं कि कोरोना की वजह से, कोरोना काल के अंदर इन्होंने एग्ज़ाम लिया, रिटर्न एग्ज़ाम एयरफोर्स का। आपको सबको याद है 2020 में कोरोना था, रिटर्न एग्ज़ाम हुआ, फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ। 2021 के अंदर कोरोना था, रिटर्न एग्ज़ाम जुलाई में लिया गया। लेकिन जब कोरोना नहीं है तब ये लोगों की भर्तियाँ रोकी जा रही हैं। तो इस चीज़ में हमें सरकार की नीयत पे कहीं ना कहीं शक होता है कि कुछ ना कुछ बात अलग है, कोरोना से अलग। दूसरी बात, 31 तारीख को कोरोना की सारी गाइडलाइंस हटा ली जाएंगी, तो कायदे से तो 31 मार्च के तुरंत बाद की डेट दे देनी चाहिए थी सरकार को एग्ज़ाम के लिए, कि भाई अब एग्ज़ाम करवा रहे हैं हम। कम से कम ऑफिशियल साइट पे जिस पे बच्चा भरोसा कर सकता है, सेना की ऑफिशियल साइट, एयरफोर्स की या फिर नेवी की ऑफिशियल साइट, वहाँ पे डेट दे देनी चाहिए थी अब तक, कि भाई इसी डेट को ऐसे आयोजन करवाया जाएगा रिटर्न एग्ज़ाम का, या फिर एनरोलमेंट ऐसे दी जाएगी। लेकिन कोई भी ऑफिशियल जानकारी ना सीएसबी की तरफ से, ना डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, ना ही सेना की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी जा रही है। आप सब ने देखा, पहले फरवरी में जो आर्मी के एग्ज़ाम की डेट्स हैं पहले दिसंबर में आई थी, फिर फरवरी में, फिर 27 मार्च की डेट कह रहे थे। लेकिन आज देखो 27 मार्च की डेट को कौन सा एग्ज़ाम हो रहा है, ना कोई एडमिट कार्ड आया, ना कोई और कुछ, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं। ये केवल रूमर्स फैलाए जाते हैं ताकि बच्चा शांत रहे, बच्चा कुछ करे ना, अपने लिए आवाज़ ना उठाए। और आप ये देखो ना कि कहीं पर भी ये गारंटी नहीं है कि आगे चल के एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो अगर एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है तो लाखों युवाओं की मेहनत पे ऐसे पानी फिर जाएगा जैसे आपने सोचा भी नहीं होगा कभी। किसी भी बच्चे को आगे चल के अगर मौका नहीं मिलेगा तो मतलब उसका पूरा जीवन तो इस चीज़ पे डिपेंड है ना।
अगर आप लोगों को पता हुआ कोई भी सेना का एग्ज़ाम, कोई भी सेना की भर्ती, वायुसेना का एग्ज़ाम 1 दिन में 2 महीने में पढ़ के नहीं क्लियर किया जा सकता। उसके लिए महीनों की, सालों की मेहनत लगती है। और उस चीज़ को 2 साल तक के लिए अगर आपको रिज़ल्ट नहीं दिया जा रहा है, तो बच्चा मेंटली तौर पर भी टॉर्चर होता है और आगे उसकी तैयारी पे भी बहुत असर पड़ता है और किसी चीज़ की तैयारी वो नहीं कर पाता है और उसकी उम्र भी निकल जाती है। अब जिन बच्चों ने 2020 और 21 में 12वीं की है, उसको शायद एक अटेम्प्ट मुश्किल से मिला होगा एयरफोर्स का, जिसका अभी तक रिज़ल्ट जारी नहीं किया गया है। अब 2 साल हो चुके हैं, जो बच्चा 18 साल की उम्र में 12वीं करता है, अब आगे चल के वो 21 प्लस हो जाएगा, क्या पता उसको अगला अटेम्प्ट मिले ना मिले, उसका अगला अटेम्प्ट क्लियर ना हो तैयारी के अभाव की वजह से, क्योंकि वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है और मेंटली डिस्टर्ब बच्चा तैयारी इतनी आसानी से नहीं कर सकता है। तो भाई बहुत चीज़ें हैं जिससे छात्र बहुत परेशान हैं और इन चीज़ों के लिए मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा जो काफ़ी सारे हमारे साथी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी छात्रों की तरफ से एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सभी छात्र आंदोलन के अंदर शामिल हो रहे हैं। भाई उनको बहुत बहुत सैल्यूट है हमारी तरफ से, क्योंकि एक हिम्मत चाहिए होती है इसके लिए, एक जिगरा चाहिए होता है। सभी के बस की नहीं होती किसी भी आंदोलन में शामिल होना, क्योंकि सभी को ये डर लगा रहता है यार ये करें वो करें। सभी की नीयत नहीं होती है आंदोलन में शामिल होने की। सबको ये लगा रहता है यार ये लोग कर रहे हैं ये लोग कर लेंगे, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे थोपना ये इंडिया के अंदर आम बात है। सभी लोग ये चाहते हैं कि भाई ये हमारे लिए कुछ कर दे, हमको कुछ ना करना पड़े, लेकिन ये रवैया बहुत गलत है। सभी को जुड़ना चाहिए इसमें, क्योंकि हमारे लिए मांग है। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे 500,000 बच्चे जाते हैं, अगर संख्या कम रहती है, तो एक तरह से ना इन बच्चों का फ़ायदा हो पाएगा, ना ही जो बच्चे घर पे बैठ के उम्मीद लगा रहे हैं कि कुछ होगा, ना उनका फ़ायदा हो पाएगा। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके वो लोग इसमें जुड़ें, ताकि कम से कम संख्या बल बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा और कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमें ज़रूर मिलेगा। तो फ़ायदा उनका भी होगा जो ये सोच रहे थे कि हमारा घर बैठे हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे नहीं जुड़ते हैं और संख्या कम रहती है तो नुकसान दोनों का है, जो घर बैठे हैं उनका भी और जो बच्चे जा रहे हैं उनका भी। इसलिए यही चीज़ है, जो बच्चे जा रहे हैं, एक मैं आपको आइडिया देता हूँ कि भाई आप सभी लोग रनिंग कर रहे होंगे, रनिंग करने के लिए रनिंग ग्राउंड में भी जा रहे हो, तो अपने ग्राउंड में जहाँ पे जाते हो वहाँ पे ऐसा होता है नहीं कोई 40 साल की उम्र का दौड़ लगा रहा है फिटनेस के लिए। वहाँ पे सभी जवान बच्चे होते हैं, 18 से 19 से 20-21 साल तक के जवान बच्चे होते हैं, जो किसी ना किसी भर्ती की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर किसी ना किसी भर्ती के लिए खुद को तैयार रख रहे होते हैं फिटनेस के लिए। तो भाई कम से कम उन बच्चों तक ये बात पहुँचाओ कि भाई हम सब लोग अपनी मांगों को लेकर हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं और आप सब भी हमारे साथ चलो, क्योंकि एक ग्राउंड के अंदर 15 से 20 बच्चे कम से कम इस टाइम पे आपको मिल जाएंगे दौड़ लगाते हुए शाम के समय। आप लोग जाओ, अगर 15 से 20 बच्चे हर जगह से जुड़ेंगे तो ये काफ़िला ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा और हमारी मांग ज़रूर मानी जाएगी और ये आंदोलन एक महाआंदोलन की तरफ रुख कर लेगा। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि हम जंतर मंतर पर हमारा मीटिंग पॉइंट है। सभी छात्र कहीं से भी किसी भी अगर राज्य से आ रहे हैं तो सभी लोग जंतर मंतर पे मिलेंगे, क्योंकि अब ऐसा है कि भाई कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई यूपी से, कोई हरियाणा से, कोई बिहार से। भाई मैं बिहार वालों की दाद देना चाहता हूँ कि लोग इतनी हज़ार हज़ार 1200 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, किसके लिए भाई? छात्र के आंदोलन के लिए और अपनी मांगों के लिए, अपनी जीवन के लिए। यार ये देखो कि ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, ये आपकी जीवन की नींव है। क्योंकि अगर यहाँ से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो यहाँ पे आपको रोज़गार मिलेगा। रोज़गार छोड़ो यार, आपका भर्ती होने का सपना, आपकी वर्दी जो सभी का जुनून होता है, सबका सपना होता है, वो आपको मिलेगा और आपकी पूरी लाइफ एक सिविलियन से हटके एक फ़ौजी के रूप में हो जाएगी। फ़ौजी का दर्जा आपको मिल जाएगा यहाँ से, है ना? तो ज़रूर हिस्सा ले भाई इसके लिए। और जंतर मंतर के मीटिंग पॉइंट हमारा वहाँ पे है और उसके बाद हमारा सवाल होगा डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कि भाई हमारी भर्तियाँ क्यों रोकी हुई हैं, रीज़न बताइए। अगर रीज़न कोरोना था, अब कोरोना नहीं है, तो हमारी भर्तियों को जल्द से जल्द करवाया जाए। हमको ऑफिशियल साइट पे, ऑफिशियल सेना की साइट पे नोटिफिकेशन दिया जाए, उसमें डेट दी जाए फिक्स कि इस डेट को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ताकि हम उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकें। जो रिजल्ट वाले बच्चे हैं ताकि वो फेज़ 2 के लिए तैयारी कर सकें, जो एनरोलमेंट वाले बच्चे हैं वो अपने वेट वगैरह को मैनेज कर सकें, जो उसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं उसको प्रिपेयर कर सकें, मेडिकली फिट रह सकें। तो ये सारी चीज़ें हमारी मांग के अंदर रखी जाएंगी। नेवी का मुद्दा भी रखा जाएगा। सभी चीज़ें हमारी मांग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने रखी जाएंगी, क्योंकि वही है जो डिफेंस के मैटर को संभालता है। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है मिनिस्ट्री से ही संभाली जाती है। और बात ये है ना कि जब चुनाव आते हैं, हम ही लोग तो इनको चुन के अगर मिनिस्ट्री के अंदर भेज रहे हैं, नेता बना रहे हैं, MP MLA बन रहे हैं, तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि छात्र आज जो युवा परेशान है उसके जवाब दें, उसके लिए सोचें, उसकी प्रॉब्लम को समझें। तो उनके लिए भाई अगर आप लोगों को अपनी आवाज़ उठानी है तो सभी को ये चीज़ ज्वाइन करनी पड़ेगी भाई। सभी को ये आंदोलन ज्वाइन करना पड़ेगा। एक एक बच्चा अगर अपने साथ भी अपने साथी को लेके आता है तब भी ये काफ़िला बढ़ता जाएगा। और ये चीज़ आप ध्यान रखना भाई, ठीक है? कि ये छात्र आंदोलन केवल मेरा या किसी दूसरे बच्चे
बच्चे का नहीं है, आप सभी लोगों का, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों का आंदोलन है और आप सभी का फ़र्ज़ बनता है कि इसके अंदर आप अपना योगदान ज़रूर दें। कम से कम भाई इस वीडियो को तो शेयर करके आप अपना योगदान दे ही सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भाई ज़रूर रखना और इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको इस आंदोलन से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल पाए, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ताकि ये जो ज़रूरी जानकारी है वो सब तक पहुंच पाए, ठीक है। धन्यवाद भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।